नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और फंगल इन्फेक्शन और डायबिटीज़, इन तीनों के बीच के संबंध को जानेंगे। तो आज मैं फिर आपके साथ डॉक्टर सुमित्रा इसी विषय पे बात करेंगे। तो मैं एक बात पहले स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहती हूँ, समझ लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, इसको डायबिटीज़ है, ये एक और व्यक्ति है, इसको डायबिटीज़ नहीं है। तो मन में हमारे एक प्रश्न ज़रूर आ सकता है कि अगर मैं डायबिटिक हूँ तो क्या मुझे कोरोना वायरस होने का चांस ज़्यादा है? तो मैं आपको बता दूं, एज़ पर ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम चलें और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब के रिसर्च के फाइंडिंग्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये बात हमें पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति डायबिटिक है उसको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है। अब अगला प्रश्न हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि चलिए ठीक है, मैं डायबिटिक हूँ और अब मुझे कोरोना हो ही गया है, तो मेरे इस डायबिटीज़ की वजह से हमारे कोरोना में क्या होगा, क्या फ़र्क होगा एक नॉर्मल आदमी की तुलना में? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपको अगर कोरोना इन्फेक्शन हुआ है तो आपके शुगर लेवल पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि कितना फास्ट आपका डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रहा है, कितने आप जल्दी आप क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं, आपकी रिकवरी, ये सारी चीज़ें लेकिन आपके ब्लड शुगर पे डिपेंडेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है रोल इस फंगस का। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये समझ लीजिए कि ये फंगस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि ये फंगस हमेशा से था। ये फंगस एयर में है, सॉइल में है, पेड़ पौधों में है, गन्ना में है, ये हमारे इन्वायरमेंट में है, यहाँ तक कि हमारे नाक के अंदर भी है ये। लेकिन ये हमें बीमारी नहीं प्रोड्यूस कर पाता क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इसके खिलाफ़ काम करती है, हमारी प्रतिरोधक शक्ति इसके खिलाफ़ काम करती है। पर जैसे ही हमें अगर डायबिटीज़ है और वो भी अनकंट्रोल्ड है और हमें अगर कोरोना हुआ तो हमारे डॉक्टर को अगर स्टेरॉइड देना पड़ा तो स्टेरॉइड देते ही क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल और बढ़ता है। तो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल और बढ़ता है, ये फंगस को एक अच्छा मौका मिलता है हमारे ऊपर अटैक करने का। और ये फंगस अगर एक बार हमारे पर अटैक किया तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारी आँखों की रोशनी तक जा सकती है, हमारी आँखों को निकालना तक पड़ सकता है और एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि तब आपको इस पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे आज इसी बात पे यहाँ पर अपने बात को विराम देना चाहती हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका चेक करें और उसको अंडर कंट्रोल रखें। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत सेकंड रैंक करता है वर्ल्ड में डायबिटीज़ में। तो ये ध्यान रखें कि अगर कभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट नहीं हुआ है तो इमीडिएटली एक फास्टिंग शुगर और खाने के 2 घंटे बाद अपना एक और शुगर टेस्टिंग करिए। ये दोनों टेस्ट फाइंडिंग्स अगर आपकी नॉर्मल आती है तब तो कोई चिंता की विषय नहीं है, लेकिन अगर आपका शुगर अप आता है तो आप समझ लीजिए कि कोविड ट्रीटमेंट में भी ये एक बहुत बड़ा बाधक बनेगा। इसी के साथ अगले दिन फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्न के साथ। नमस्कार।